गाइस, वेलकम बैक। मुस्लिम गढ़, ये कौन सी जगह है? कुदराकरी, मीरापुर, सीसा, पता नहीं क्या है, मऊ है, सीसा मऊ में चला योगी का जादू। वाह, तीनों सीटों पर लहराया भगवा, मचा हड़कंप। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम एक न्यूज में सुन तो रहे थे कि एक पता नहीं कौन सी जगह थी, इन्हीं में से कोई होगी, कोई पता नहीं है, ये कद्दू करी तो नहीं थी, कुदर करी शायद, वो पक्का नहीं है। तो हाँ, उसमें वो बता रहे थे ना कि एक ही हिंदू, मतलब जितने कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उसमें सारे मुस्लिम्स थे, मेरे ख्याल से वो मुस्लिम इलाका ही था, और उसमें एक ही हिंदू था कैंडिडेट और वो जीत गया। और वो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उसने इतना कमाल का काम किया वहां पे अपने एरिया में कि जो इवन मुस्लिम जनता थी उसने भी वोट उसको दिया, उस कैंडिडेट को, और जिताया है। तो ये होती है समझदार जनता जो अपने देश के बारे में सोचती है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखती कि कौन अच्छा काम कर रहा है, जो देश के लिए हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है हम उसको हेल्प करें। ये नहीं कि खाली मुस्लिम्स को हेल्प कर रहा है या खाली इसको हेल्प कर रहा है, हमने वो देखना है। मेनली रिलीजन को ना देख के काम को देख के करें कि देश के लिए काम। एक होता है काम अपना मतलब निजी स्वार्थ के लिए, नहीं, सबके लिए। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुस्लिम गढ़ कुंदरकी के इतिहास में पहली बार ऐसा कारनामा हुआ जिसकी चर्चा सिर्फ लखनऊ में नहीं हो रही है, दिल्ली बीजेपी कार्यालय से लेकर महाराष्ट्र के आरएसएस मुख्यालय तक हो रही है। ऐसा लग रहा था कि 90 के दशक की तरह इस दौर में भी जाति का मुद्दा हावी होगा और योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने से पहले 2027 का चुनाव हारकर गोरखपुर लौट जाएंगी। लेकिन ये सारे मिथक टूट गए क्योंकि जो नतीजे आए हैं उसके अंदर झांक कर देखने पर कई चौंका देने वाली बातें सामने आती है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट बेशक मुरादाबाद में है, लेकिन आप मानिए ये हालात यहाँ कश्मीर से कम नहीं थे। उस सीट का समीकरण आप ऐसे समझिए कि अब तक बीजेपी को हवा नहीं लगती थी, लेकिन योगी ने अपने दम पर वो सीट जीत कर दिखा दी। तो सवाल ये है कि योगी ने ऐसा किया क्या और मुसलमानों ने अखिलेश को धोखा क्यों दिया? योगी के कारण अखिलेश और राहुल के बीच तनातनी हो गई, मुसलमान आपस में बट गया। चुनाव से पहले ही सपा उम्मीदवार का दावा था कि कुछ गद्दार मुसलमानों ने साथ छोड़ दिया, जिसे सपा गद्दार बता रही थी, असल में उन्हें योगी पसंद थी। ये हाल समझदार का नहीं, सीसा मऊ में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी भी हाफ रही। वहां जिस हिसाब से बीजेपी ने वापसी की उससे साफ पता चलता है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा हर एक हिंदू को समझ आ रहा है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पे योगी आदित्यनाथ का डंका ऐसे बजा है कि वहां के नतीजे देखकर अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ जाएगी। बीजेपी ने आरएलडी को वो सीट दी, जाटों और मुसलमानों को एक साथ लाने की जिम्मेदारी जयंत चौधरी पर थी और ये काम उन्होंने बखूबी कर दिखाया। दरअसल मुजफ्फरनगर की सीट मीरापुर है और मुजफ्फरनगर से ही यूपी की सियासत में हिंदू मुस्लिम की शुरुआत होती है। ये वही मुजफ्फरनगर है जहां दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार 17 में भरभरा कर गिर गई। ये वही मुजफ्फरनगर है जहां से योगी ने नेम प्लेट और कांवड़ यात्रा के दौरान एटीएस उतारने का फैसला लिया तो हिंदुओं ने एक होकर ये बता दिया कि आवाज तो हम साथ है। समाजवादी पार्टी को इस बात का सदमा लगा है कि न पीडीए साथ आया न मुसलमान साथ आया। अखिलेश को इस बात की टेंशन है कि 2027 की कुर्सी भी फंस गई है, सत्ताधीश नहीं बन पाएंगी। ये योगी की जीत मानी जा रही है क्योंकि योगी ने साफ कहा कि मां सीता की कितनी बार परीक्षा होगी। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पे भाजपा को सिर्फ एक बार 1993 में जीत मिली है। 31 साल बाद बीजेपी जीत की तलाश में है। ये सीट सपा के दिग्गज नेता रहे शफीकुर रहमान बर्ग की कर्म भूमि मानी जाती है। उनके पोते जिया उर रहमान बर्ग यहाँ 2022 में 1,25,000 बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। उनके सामने तब मोहम्मद रिजवान ने बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा और हार गए। इस बार सपा ने उन्हें उतारा लेकिन मुसलमानों ने रिजवान को नकार दिया। 60% मुस्लिम बहुल वोटर वाली इस सीट पे बीजेपी ने 2 बार चुनाव लड़ चुके रामवीर पर फिर से भरोसा जताया, लेकिन अब तक उनको हार मिली थी।
इस बार उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनी, शेखों का अंदाज दिखाया और आखिरकार मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी का झंडा लहरा दिया। रामवीर की ये जीत आकाश सक्सेना की जीत से कम नहीं आंकी जाएगी, जिन्होंने रामपुर में आजम खान के किले को ढहा दिया था। योगी आदित्यनाथ की राजनीति की शुरुआत जिस यूपी से हुई थी, उसी यूपी की राजनीति ने ये बता दिया कि योगी आदित्यनाथ का रास्ता महाराष्ट्र और झारखंड होते हुए अब दिल्ली की उस गद्दी तक पहुंचेगा जिसका इंतजार देश भर के लोग करते हैं। महाराष्ट्र के दलित और ओबीसी सीटों पर भी योगी आदित्यनाथ का दबाव देखा गया। योगी ने जहां जहां प्रचार किया वहां वहां योगी को भारी भरकम जीत दिखाई दे रही। नतीजे साफ तौर पे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अब दो मसलों पे ही चुनाव हो रहा है। पहला है हिंदू और दूसरा है मुस्लिम। हिंदू मुसलमान के बीच नेताओं को अपने अपने हिसाब से जनता ने पसंद किया, लेकिन बीजेपी की कुंदरकी की जीत ऐतिहासिक इसलिए मानी जाएगी क्योंकि बीजेपी उन सीटों पे कम जीती जहां पे 50% से ज्यादा मुसलमान हो। रामपुर हो या कुंदरकी, हालात हमेशा बीजेपी के विषम में रही, लेकिन रामपुर के बाद कुंदरकी भी बीजेपी ने जीत लिया। सीसामऊ में लड़ाई फंसी है, लेकिन ये राजनीति की नई शुरुआत है और इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। कुछ महीने पहले योगी को हटाने वाले अब योगी को अपना नेता कहने लगे। अब बीजेपी में योगी के साथ चलने के लिए हर कोई सिर हिलाने लगा है, लेकिन दिल्ली की जरा तस्वीर देखिए, यहाँ मोदी शाह भी समझ गए हैं। मोदी के बाद अब बीजेपी में दूसरा अगर किसी के पास मैजिक है तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। मैं तो पहले ही कहा था कि मोदी जी के बाद तो योगी ही हैं। और उसमें जो बता रहे, मेरे को लगता है ये वही वाली न्यूज है जिसमें सारे पहले बता रहे थे ना कि सारे जो उम्मीदवार थे वो मुस्लिम थे, एक छोड़ के जो हिंदू। इसमें वो दिखा रहे थे कि मुसलमान टोपी पहन ली और इसलिए वो जीते हैं। अगर ऐसा किया तो दैट इज टोटली रॉन्ग। आपको हिंदू होके गर्व से हिंदू कह के ये बताना चाहिए कि कोई भी रिलीजन हो, हम सब इंडियंस के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आपके लिए काम कर रहे हैं। अब ये दिखाने की जगह कि मैं मुस्लिम टोपी पहन रहा हूं, दूसरों को बोलो आप हिंदू टोपी पहनो, आप भी हिंदू टोपी पहनो, हम भी हिंदू टोपी पहनते, आप मुस्लिम टोपी पहनो, हम मुस्लिम टोपी पहनते। हमें रिलीजन नहीं, हमें देश को आगे बढ़ाना है। और इस टाइप से अगर करके हमें जीत मिल रही है तो इट इज वेरी सैड, क्योंकि 2050 तक इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मेजॉरिटी हो जाएगी मुस्लिम्स की, और तब बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर इस टाइप की सिचुएशन, अगर इस टाइप की सोच है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों की कि वो हिंदू मुस्लिम करके जो है वोट देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी जो है वो कोई ऐसा लॉ लाना चाहिए कि हर एक बंदा एक या दो बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं कर सके, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। टॉपिक है, मगर यहाँ पे मैं उस टाइम देख के मुझे हुआ भैया, उन्होंने ही कहा कि जो भी ग्रुप है वो दो चीजों में बट गया, एक हिंदू मुस्लिम, वही तो, विच इज अनफॉर्चुनेट। इट इज अनफॉर्चुनेट देश में, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि पिछली बारी वोट में ऐसा ही हुआ। हिंदू ने तो ये नहीं देखा कि ये हिंदू या मुस्लिम है, पर मुस्लिम ने देखा कि हम तो मुस्लिम है, हम मुस्लिम वालों को ही वोट देंगे। ये ऐसा होना चाहिए कि आप ये देखिए आज अच्छा कैंडिडेट है तो उसको सब लोग वोट करें, बुरा कैंडिडेट तो नहीं जाए। रिलीजन का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, पर क्या करें, वरना जो है कंट्री गलत डायरेक्शन में फिर जा रही है अगर रिलीजन ही पूरा भरा हुआ है। इंडिया में तो रिलीजन कभी होता ही नहीं, इंडिया में तो पहले कंट्री फर्स्ट आती है फिर रिलीजन होता है। होता तो ये है ना, पर लास्ट इलेक्शन में यही हो रहा है, रिलीजन आ रहा है, लास्ट इलेक्शन डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो लास्ट इलेक्शन के रिजल्ट ने बताया ना, लास्ट इलेक्शन के कि हिंदू तो बट गया और मुस्लिम ने अपना पक्का किया हुआ था मोदी जी को हराना है, वो तो अपना पक्का रहा कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर क्या करें, फिर क्या कर सकते हैं कि जब इतनी सिचुएशन गंदी है तो अगर आप 2050 2060 में जब 40% पॉपुलेशन हो जाएगी फिर क्या करेंगे, और प्रॉब्लम हो जाएगी, और आगे जाएंगे तो वही तो बहुत अलार्मिंग है। रिलीजन के चक्कर में देश डूब जाएगा, वही तो प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा बेस्ड ऑन मेरिट नॉट रिलीजन। एग्जैक्टली, पर क्या करें, क्या कर सकते हैं, अब अपने हाथ में नहीं है ना, सिचुएशन इतनी बुरी आ गई है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।